हेलो दोस्तों, कॉन्साइज फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं। आज हम लोग एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए उसका एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, जो कि इस एंगल से देखने से ऐसे दिखेगा, लेकिन हमें एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसीलिए इस एंगल को हम लोग थोड़ा सा बदलेंगे और इस लूप को थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे और इस स्टाइल में हम लोग देखेंगे, जैसे कि ऐसे एक करंट कैरिंग लूप करंट फ्लो करा रहा है। तो यहाँ पे जो लूप है, इस पॉइंट में करंट बाहर आ रहा है, मतलब यहाँ पे डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर होगा, आउटवर्ड ऑफ द पेपर, ऐसे होगा, आउटसाइड द पेपर। और यहाँ पे क्या होगा, इनटू द पेपर। तो इस छोटा सा एलिमेंट के लिए ये जो डीएल है, डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर के लिए आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसके भी आर डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा हम लोग को मालूम है बाय-सवार्ट लॉ से, कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर dB बराबर क्या होता है, μ0/4π I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। थीटा इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर। यहाँ पे dl बाहर की ओर है और r ऐसे है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे साइन 90 डाल देंगे, तो आंसर क्या निकल के आएगा, μ0/4π I dl बाय r स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डीएल वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए और आर वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी डीएल क्रॉस आर करेंगे तो ऐसे मिलेगा। ये वेक्टर डीएल के साथ भी परपेंडिकुलर है और आर के साथ भी परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका ड्राइंग हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ड्राइंग करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इसका अगर ड्राइंग करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे बनेगा, डीबी वेक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। और इस एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे बनेगा। डीएल क्रॉस आर करने से हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक वेक्टर क्वांटिटी लेके हम लोग डील कर रहे हैं, तो हम लोग को डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसका कॉम्पोनेंट डिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि ये एक एक्सिस है, इसको हम लोग एक दूसरा एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो ये जो डीवी है, इसका एक कॉम्पोनेंट इधर रहेगा, एक कॉम्पोनेंट इधर रहेगा। इस डीवी का भी एक कंपोनेंट इधर रहेगा और एक कंपोनेंट इधर रहेगा। अब मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो क्वाइट नेचुरल ये थीटा होगा। तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट रहेगा ये हो जाएगा डीवी कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा डीवी साइन थीटा। सिमिलरली ये भी थीटा है तो ये भी हो जाएगा डीवी कॉस थीटा और यहाँ पे और एक कंपोनेंट आ जाएगा डीवी साइन थीटा। तो हम लोग पूरा लूप का दो हिस्सा लिया, एक ऊपर का एक हिस्सा लिया डीएल वेक्टर और नीचे का एक हिस्सा लिया, और हम लोग देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और उसको अगर हम लोग कंपोनेंट डिवीजन करेंगे तो डीवी कॉस थीटा कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, लेकिन डीवी साइन थीटा ऐड हो रहा है। तो ये सिर्फ दो कंपोनेंट लेके हम लोग काम किया। जब हम लोग पूरा लूप के लिए काम करेंगे तो सामने वाला कोई एक हिस्सा और पीछे वाला कोई एक हिस्सा आपस में कॉस थीटा कंपोनेंट को कैंसिल करेगा और साइन थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। ऐसे करके पूरा लूप के लिए जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो डीवी कॉस थीटा जितना भी कंपोनेंट रहेगा सब कैंसिल हो जाएगा और टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा डीवी साइन थीटा जो कंपोनेंट्स है सबका इंटीग्रेशन। तो डीवी का वैल्यू हम लोग डाल देंगे, डीवी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, μ0/4π I dl बाय r स्क्वायर, डीवी का वैल्यू। और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो सर्कुलर लूप है इसका रेडियस कैपिटल R है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर R है और हाइपोटेनस है स्मॉल r, इसका इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। तो μ0/4π I r बाय r क्यूब सब बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ डीएल रहेगा, क्योंकि r फिक्स है, करंट फिक्स है, μ0/4π फिक्स है और स्मॉल r भी फिक्स है, क्योंकि इस पॉइंट से इस लूप का हर एक हिस्सा को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो डिस्टेंस r ही आएगा, तो r कांस्टेंट भी है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे dl का इंटीग्रेशन करने से l मिलेगा। व्हाट इज l? l इज द टोटल लेंथ ऑफ द लूप, दैट इज नथिंग बट सर्कमफरेंस 2π कैपिटल R। तो उसको डाल देंगे यहाँ पे μ0/4π I r into 2π r बाय r क्यूब। यहाँ पे निकल के क्या आएगा,
म्यू 0 बाई 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर बाई आर क्यूब। आर मतलब क्या होता है? आर मतलब होगा रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फ्रॉम दिस डायग्राम पाइथागोरस थ्योरम, इस डिस्टेंस को हम लोग x मानेंगे, मतलब सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसीलिए इसका डिस्टेंस को हम लोग x मानेंगे। तो ये जो हाइपोटेनस होगा वो ये होगा, और इसका अगर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें मिल गया। किसके लिए? एक सर्कुलर करंट करिंग लूप के लिए। कहां पे? उसका एक्सिस में कुछ दूरी पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग को निकालना था, और वो हम लोग निकाल लिया। अभी हम लोग को जो फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूला से हम लोग एक सर्कुलर करंट करिंग लूप के लिए उसका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है उसको डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम लोग इस फॉर्मूला में x के जगह 0 डाल देते हैं, यानी हम लोग को सेंटर में निकालना है, मतलब एक्सिस में हम लोग कुछ भी डिस्टेंस नहीं गए, यहाँ पे है, तो x बराबर 0 डाल देंगे तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, और मॉडिफाई होके क्या निकल के आएगा? यहाँ पे आएगा म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 मैग्नेटिक फील्ड बराबर, तो क्या आ जाएगा? म्यू 0 आई बाई 2r। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फील्ड एट सेंटर। तो ये जो फॉर्मूला है ये मोर जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम लोग वहां पे भी जा सकते हैं। तो सर्कुलर करंट करिंग लूप के लिए अगर बोलेगा कि कौन सा फॉर्मूला में हम लोग किसी भी जगह का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते, तो वो है ये फॉर्मूला। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे दो सर्कुलर करंट करिंग लूप है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसे करंट जा रहे हैं, और एक वर्टिकल प्लेन में है, ऐसे करंट जा रहे हैं। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। पहले हॉरिजॉन्टल वाला फोकस करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक रूल लगा सकते हैं, राइट हैंड रूल। अगर सर्कुलर करंट करिंग लूप है तो हम लोग अपना राइट हैंड्स का सभी फिंगर्स को उस करंट की ओर घुमा देंगे, हमारा थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? मान लेते मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B1 है, B1 का वैल्यू हम लोग बाद में लिखेंगे। दूसरा जो लूप है, जो हॉरिजॉन्टल लूप है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना रहे, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? राइट साइड में बनेगा। तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड V2 होगा। ये B1 वेक्टर, ये B2 वेक्टर। अब B1 वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा? फर्स्ट जो लूप है उसके लिए कितना होगा? म्यू 0 आई 1/2r। दोनों का रेडियस आइडेंटिकल है लेकिन करंट अलग अलग है। और V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू 0 आई 2/2r। ये फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी मालूम है। अब इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे? इन दोनों को हम लोग वेक्टर वे में ऐड कर सकते हैं। ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा B। सो B बराबर क्या बन जाएगा? B बराबर रूट ओवर ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इसका हम लोग अगर डाल देंगे, निकालेंगे, तो यहाँ पे म्यू 0/2r ये बाहर निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। हम लोग को क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है और अंदर डालना है। जैसे कॉमन ले लेंगे तो इसका रूट ओवर बाहर निकल जाएगा और I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, और इसका डायरेक्शन होगा ऐसे। इसका डायरेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसको कुछ एंगल मान के हम लोग tan अल्फा निकाल सकते हैं। tan अल्फा इक्वल्स टू B1/B2 हो जाएगा, मीन्स I1/I2 हो जाएगा, क्योंकि बाकी फैक्टर्स कट जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू और उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम में क्या है? हमारे पास इस शेप का एक वायर है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है। जो अंदर का जो सर्कल है, मतलब पूरा सर्कल नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है, उसका रेडियस A है, और बाहर वाला जो हिस्सा है वो वाला पार्ट का रेडियस B है। हमें यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एक सर्कुलर वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? सेंटर में म्यू 0 I/2r होता है। तो पहला वायर के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? पहला वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B1 बराबर म्यू 0 I/2 इंटू A। लेकिन यहाँ पे सर्कल का पूरा हिस्सा नहीं है, एक छोटा सा हिस्सा है जो कि थीटा एंगल बनाया है। अगर पूरा हिस्सा होता तो इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता, लेकिन हमारे पास ओनली थीटा हिस्सा है आउट ऑफ 2 पाई, क्योंकि पूरा हिस्सा मतलब 2 पाई एंगल। हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ मल्टीपल करना पड़ेगा,
थीटा बाई 2 पाई। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन अगर हम लोग फिंगर्स, राइट हैंड का फिंगर्स को करंट की ओर घुमाएंगे तो हमारा थंब अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इनसाइड द पेपर। सिमिलरली सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू 0 I बाई 2b होता, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा हमारे पास है, थीटा हिस्सा है आउट ऑफ 2 पाई, इसीलिए इतना मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखना पड़ेगा। अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये ऐसे करंट घूम रहा है तो थंब बाहर की ओर आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो एक इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करना पड़ेगा, जो बड़ा है वहां से छोटा वाला माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए छोटा है, तो ए अगर छोटा है एज कम्पेयर टू बी, तो बी 1 बड़ा हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया। सो बी 1 इज ग्रेटर देन बी 2। सो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, बी नेट बराबर बी 1 माइनस बी 2। कितना हो जाएगा, म्यू 0 I बाई 2 कॉमन आ जाएगा, थीटा बाई 2 पाई भी कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। और ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये पावरफुल है तो ओवरऑल डायरेक्शन क्रॉस होगा, यानी इनसाइड द पेपर होगा। अब लास्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक वायर है, सर्कुलर वायर का एक छोटा सा हिस्सा है, वो कितना एंगल बनाया है, सेंटर में 30 डिग्री एंगल बनाया है। तो सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 0 I बाई 2r होता है। तो म्यू 0 I बाई 2r हम लोग लगाते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ओनली 30 डिग्री कैप्चर किया है जो हिस्सा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इट इज 30 बाई 360, 1/12 ऑफ म्यू 0 I बाई 2r मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ रह जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/24 म्यू 0 I बाई r। सो 1/24 म्यू 0 का वैल्यू डाल देंगे, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट का वैल्यू डाल देंगे, करंट 10 एम्पियर है, और रेडियस का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर करके हम लोग डाल देंगे। यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 6, कैंसल आउट हो जाएगा, 10 कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 10 टू दी पावर -5। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग को निकल गया। यहाँ पे हो जाएगा टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हम लोग टेस्ला में लिखेंगे। तो ऐसे करके हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात को याद रखना है कि अगर हमारे पास एक छोटा सा हिस्सा है तो हम लोग देख लेंगे कि वो टोटल हिस्सा का कितना फ्रैक्शन है, वो वाला हम लोग को साइड में डाल देना है फॉर्मूला के साथ, और नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो वो भी मल्टीपल हो जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि हम लोग वेक्टर लेके काम कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है।